आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी में आने वाले क्वेश्चन आंसर। तो ठीक है, पहला प्रश्न है, चित्रलेखा किस विधा की कृति है? तो इसका उत्तर है उपन्यास भगवती चरण वर्मा की कृति है। और यह विधा कौन सी है? उपन्यास है। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों से 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं आपके। जैसे इसमें कृति भी है और लेखक भी है और कौन सी विधा है। ठीक है, तो विधा पूछेंगे तो विधा बता देंगे, और कृति पूछेंगे तो कृति बता देंगे, और लेखक पूछेंगे तो लेखक बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भूले बिसरे चित्र किस विधा में आती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है उपन्यास में आती है और भगवती चरण वर्मा की कृति है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते किस विधा की रचना है? उपन्यास है ये, और भगवती चरण वर्मा का ही है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा में आती है? यह निबंध है और ये हरिशंकर परसाई जी का है। देखिए, जो हरिशंकर परसाई जी हैं ये व्यंग्यकार लेखक हैं। ठीक है, जैसे कि इनकी कृति सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, तो ये इस तरह की कृति इन्होंने ही लिखी है, ये व्यंग्यकार हैं। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पगडंडियों का जमाना किस विधा की कृति है? तो यह है, देखिए, व्यंग्य है और हरिशंकर परसाई जी की कृति है। तो आगे चलते हैं। विधा में आती है, एक आदमी रचना है ये किस विधा में आती है? कहानी में आती है, और ये अमरकांत की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आकाशदीप किस विधा का उदाहरण है? तो आकाशदीप कहानी है और ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्रजाल के रचयिता या इंद्रजाल के रचयिता की अन्य कृति भूतनाथ। देखिए, इसमें 2 कृति दे दी हैं। देखिए, इंद्रजाल के रचयिता और अन्य कृति भूतनाथ किस विधा में आए हैं? उपन्यास में हैं ये, और देवकीनंदन खत्री जी ने ये लिखी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, प्रेमचंदोत्तर युग के लेखक हैं ये इलाचंद्र जोशी। इसमें युग भी दे दिया कि इसके प्रेमचंदोत्तर युग के बाद के हैं इलाचंद्र जोशी। इनकी विभावरी एक रचना है, और वह किस विधा में है? उपन्यास में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन जहाज का पंछी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या यह उपन्यास है, और ये इलाचंद्र जोशी ने ही लिखा है, जहाज का पंछी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अंधायुग के रचयिता की गद्य कृति गुनाहों का देवता किस विधा में आती है? तो ये भी उपन्यास है, और इधर धर्मवीर भारती की लिखा हुआ उपन्यास है, गुनाहों का देवता ये उपन्यास है। तो ये इसकी विधा क्या है? उपन्यास। अब है ठंडा लोहा के लेखक की गद्य रचना सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? देखिए, इसमें ठंडा लोहा के लेखक की गद्य रचना सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा भी धर्मवीर भारती की है, 2 रचनाएं दे दी हैं। और सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो यह है उपन्यास है, और धर्मवीर भारती की है। ठीक है, आगे चलते हैं। आत्मकथा विधा में क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय की आत्मकथा है। ठीक है, काय में आएगी? आत्मकथा में आएगी ये। इनकी अगली कीर्ति है नीड का निर्माण फिर, आत्मकथा है ये भी। नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, ये सब इनकी आत्मकथाएं हैं, हरिवंश राय बच्चन की, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। तो आगे चलिए। बसेरे से दूर किस विधा में आती है? ये भी इनकी आत्मकथा है,
बच्चन जी की। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 द्वार से सोपान तक, यह भी बच्चन जी का है। वैसे देखते हैं इसे किस विधा की है ये भी, तो ये भी आत्म कथा है बच्चन जी की। ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक। आगे चलते हैं। अज्ञे की नदी के दीप किस विधा में आती है? देखिए इसके रचनाकार भी दे दिए हैं, अज्ञे जी हैं। वो नदी के दीप किस विधा में आते थे, ये उपन्यास में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है, अपने अपने अजनबी के रचयिता की, अच्छा, अपने अपने अजनबी के रचयिता की शेखर एक जीवनी किस विधा में आती है? तो ये उपन्यास में आती है, और अज्ञे जी की है अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी। देखिए इसका नाम क्या है, जीवनी, लेकिन ये उपन्यास में आती हैं। रोज किस विधा की रचना है? देखिए नई रचना है, इम्पोर्टेंट है। रोज किस विधा की रचना है? ये कहानी है अज्ञे जी की। ठीक है, ये कहानी है अज्ञे जी की। ग्राम्य जीवन के चित्रण हेतु प्रसिद्ध मेला आंचल किस विधा की रचना है? तो देखिए ये उपन्यास है। ग्राम्य जीवन के चित्रण हेतु प्रसिद्ध मेला आंचल है, और ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। ये आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। ग्रामों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, दीर्घ तपा किस विधा की कृति है? ये भी इम्पोर्टेंट है रचना। दीर्घ तपा किस विधा की कृति है? तो ये उपन्यास है, ये भी फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठुमरी, ठुमरी किस विधा में आती है? कहानी संग्रह है, ये रेणु जी का है, ये भी फणीश्वरनाथ रेणु। ठुमरी ये कहानी संग्रह है इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये सारा आकाश, नई कहानी के लेखक राजेंद्र यादव। देखो नई कहानी के लेखक, तो नई कहानी भी इन्होंने लिखी है, सारा आकाश। तो किस विधा की रचना है ये? तो ये उपन्यास है। ठीक है, विधा की रचना है जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो ये कहानी है, कहानी विधा में आएगी, और ये राजेंद्र यादव की है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। आगे चलते हैं। हंस के संपादक की गद्य कीर्ति कफन किस विधा में आती है? देखिए हंस के संपादक रहे हंस पत्रिका है प्रेमचंद जी, इनकी गद्य कीर्ति है कफन। किस विधा में आती है? तो कहानी में आती है कफन। इनकी बहुत, ये उपन्यास और कहानी के मास्टर रहे हैं। आगे चलते हैं। लौटती पगडंडियाँ किस विधा में आती हैं? तो ये निबंध में आती हैं लौटती पगडंडियाँ। तो ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर किस विधा में है? कबीर, तो ये निबंध आलोचना में है। ठीक है, निबंध में भी और निबंध आलोचना दोनों में कबीर किस विधा में आती है? तो इन्होंने आलोचना करते हुए निबंध लिखा है कबीर के ऊपर। ठीक है, आगे चले। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि, तो ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे चलते हैं। साहित्य की भूमिका किस विधा में आती है? तो ये भी निबंध है राम विलास शर्मा का, साहित्य की भूमिका। तो आगे चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण किस विधा की कृति है? तो ये भी आलोचना है रामविलास शर्मा की, भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है, आगे चलते हैं। नई कहानी आंदोलन से जुड़े मोहन राकेश, देखिए ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनकी कृति एक आधे अधूरे, यह किस विधा में आती है? तो ये नाटक में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है, और ये मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस। आगे चलते हैं।
कमलेश्वर की कृति जो है कितने पाकिस्तान, देखो इम्पोर्टेंट है ये रचना, कितने पाकिस्तान किस विधा में आती है, तो उपन्यास में आती है, कमलेश्वर की कृति है ये। आगे चलते हैं। दिल्ली में एक मौत किस विधा में आती है, कहानी है, ये भी कमलेश्वर की है। कितने पाकिस्तान, दिल्ली में एक मौत, तो कितने पाकिस्तान उपन्यास में आती है, दिल्ली में एक मौत ये कहानी में आती है और कमलेश्वर की है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए चीप की दावत, ये इम्पोर्टेंट रचना है, भीषम शाहनी की है ये, और किस विधा में आती है, तो ये कहानी है, चीप की दावत, भीषम शाहनी ने लिखी है। आगे चलते हैं। अच्छा, कुंतो किस विधा की कृति है, कुंतो ये और किसकी रचना है, कुंतो भी भीषम शाहनी जी की है, और ये उपन्यास है भीषम शाहनी जी कुंतो। आगे चलते हैं। बसंती किस विधा में आती है, तो बसंती उपन्यास है और भीषम शाहनी का। ठीक है, चीप की दावत उपन्यास है, बसंती भीषम शाहनी का, ये बसंती कुंतो उपन्यास है। ठीक है, भीषम शाहनी जी का। आगे चलते हैं। मन्नू भंडारी की यही सच है किस विधा में आती है, यही सच है, तो ये कहानी है मन्नू भंडारी का की कहानी है ये, और यही सच है। त्रिशंकु किस विधा की रचना है, तो ये भी कहानी है, यही सच है। त्रिशंकु ये किसकी है, मनु भंडारी की है, और कहानी है ये। आगे चलते हैं। एक इंच मुस्कान किस विधा में आती है, तो ये उपन्यास है, देखिए ये इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। एक इंच मुस्कान, तो ये उपन्यास में आती है, मनु भंडारी की है। आगे चलते हैं। देखिए कृष्णा सोबती की सूरजमुखी अंधेरे के किस विधा में है, कृष्णा सोबती का है, रचना है ये, सूरजमुखी अंधेरे के, और किस विधा के उपन्यास है, कृष्णा सोबती का उपन्यास कृति है, सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लड़की किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है, ये भी कृष्णा सोबती का, ये लड़की। ठीक है, देखिए इसके लेखक हैं उदय प्रकाश, वारेन हेस्टिंग्स का सांड किस विधा में है, तो ये कहानी है, ये अंग्रेज जो थे वारेन हेस्टिंग्स का सांड किस विधा में है, तो कहानी है उदय प्रकाश की। आगे चलते हैं। पीली छतरी वाली लड़की किस विधा में आती है, तो ये कहानी है, यह भी उदय प्रकाश की है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड और पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश की हैं, और ये कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनदास किस विधा की कृति है, मोहनदास, तो ये लघु उपन्यास या पहले कहानी भी है, ये लघु उपन्यास उदय प्रकाश, ये दोनों में आएगा। एक तो लघु उपन्यास, क्योंकि उपन्यास बड़ा होता है और कहानी छोटा रूप होता है। ठीक है, तो ये लघु उपन्यास है जो कहानी में भी आता है, मोहनदास उदय प्रकाश का। ठीक है, आगे चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की नौकर की कमीज, देखिए नौकर की कमीज किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास में ही आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी किस विधा में आती है, तो देखिए ये उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का। आगे चलते हैं। कथाकार काशीनाथ सिंह की, काशी देखिए इसे इसी से लगा देना, काशीनाथ सिंह। ठीक है, काशीनाथ सिंह की काशी किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है काशी का 80, ये कथाकार भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहन पर रघु किस विधा की कृति है, रेहन पर रघु, तो ये भी देखिए काशी का 80, रेहन पर रघु, ये भी क्या है, उपन्यास है काशीनाथ सिंह का ही। ठीक है, आगे चलते हैं। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी किस विधा में आती है, देखिए हरिया हरक्यूलिस की हैरानी,
तो ये किस विधा में आती है? ये उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का, मनोहर हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। कुरु कुरु स्वाहा किस विधा की रचना है? तो ये भी उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का, कुरु कुरु स्वाहा। आगे चलते हैं। मुक्ति बोध की विपात्र किस विधा में आती है? देखिए वैसे विपात्र जो मुक्ति बोध ने लिखा है और उपन्यास में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना के क्षेत्र में। देखिए इनका जो नाम है नामवर सिंह का, ये आलोचना के क्षेत्र में माहिर है। आलोचना के क्षेत्र में नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना में आती है। देखो ये आलोचना के क्षेत्र में माहिर रहे हैं, तो नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। ये नामवर सिंह की है आलोचना है, तो ये आलोचना है रामविलास शर्मा का ही, ठीक है। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट है। राही मासूम रजा की सीन पिछेत्र किस विधा में है? तो ये उपन्यास है सीन पिछेत्र, राही मासूम राजा। आगे चलते हैं। आधा गांव के रचयिता की टोपी शुक्ला किस विधा में है? टोपी शुक्ला, आधा गांव के रचयिता, तो टोपी शुक्ला किस विधा में है? तो ये उपन्यास है। आधा गांव के रचयिता की टोपी शुक्ला किस विधा में है? तो ये उपन्यास है। आगे चलते हैं। अमृता प्रीतम की पिंजर किस विधा में है? तो ये उपन्यास है। अमृता प्रीतम की पिंजर रचना, उपन्यास है ये इनका। प्यार से बिछुड़ी किस विधा में आती है? देखिए उपन्यास में है और अमृता प्रीतम का ही है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए और एक्स्ट्रा या एक कुछ चीज़ें हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं। जो प्रेमचंद जी हैं ये कहानी और उपन्यास दोनों के मास्टर हैं। इन्होंने कहानी और उपन्यास कथाकार और ये उपन्यास में श्रेष्ठ हैं। तो और अज्ञे जी जो हैं ये उपन्यास प्लस निबंध और इन्होंने आलोचना, अज्ञे जी ने उपन्यास निबंध और आलोचना लिखी है, ठीक है ज़्यादातर। और परसाई जी जो हैं ये व्यंग्यकार लेखक हैं। और रेणु जो हैं ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा हैं, वहाँ के जो ग्रामों में जा कर के वहाँ के उनके चित्र देखकर या वहाँ के उनके क्या साहित्य हैं, क्या उनके ऐतिहासिक सामाजिक सब उनके वहाँ देख कर के ये उन पर लिखने वाले कृति में आगे रहे हैं। इन्होंने आंचलिक उपन्यास ज़्यादा लिखे हैं ग्रामीण क्षेत्रों पर, तो ठीक है। और मुक्तिबोध और नाम मर्जियों ये आलोचना में हैं, ये आलोचना में आते। तो देखिए दोस्तों आज हमने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।